बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो फिश एग्स नहीं खा पा रहे हैं। दोस्तों ये साल चल रहा है 2022, बट आज की तारीख में भी ऐसे काफ़ी मिथ हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है फिटनेस के रिगार्डिंग जो लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी गर्मी आ रही है तो गर्मी में ये माना जाता है कि आपको नट्स नहीं खाने चाहिए या अंडे नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है। या काफ़ी जो जिम ट्रेनर्स हो गए वो रिकमेंड करते हैं कि आपको सपोर्टर पहन के वर्कआउट करना चाहिए वरना आपके कुछ वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही एक जो मिथ है जो मैं काफ़ी बार उसके ऊपर वीडियो कर चुका हूँ कि हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, बट जिस मिथ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में वो सिर्फ एक मिथ नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस प्रोपेगेंडा को, इस कॉन्स्पिरेसी को दूसरे यूट्यूबर्स, दूसरे बॉडी बिल्डर्स एक्सपोज नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से लोगों के रिलीजन, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स इफेक्ट हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वेज और नॉन वेज की डिबेट का कि क्या एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर को या कोई भी बंदा जो वेजिटेरियन है उसको मीट खाना ही पड़ेगा, मांस मच्छी खानी पड़ेगी तभी उसकी बॉडी बनेगी। और इस पर दोस्तों मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जाहिल खान साहब जो कि अपने आप को हनुमान से कंपेयर कर चुके हैं, वो इस मिथ को बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं। अपनी हर स्टोरी में वो डालते हैं कि भाई देखो मैं मांस मच्छी खा रहा हूँ, ये खाओ तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। और यहाँ तक ये भी कह चुके हैं कि जो लोग अंडे, चिकन, फिश नहीं खाते वो बहुत बदनसीब लोग हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एग मसाला ऑमलेट, बहुत सारा। आप इस अंडे को देखिए, बहुत दिल से देखिए, कितना इंटरेस्टिंग बनाया है शेफ ने। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो फिश एग्स नहीं खा पा रहे हैं। देखकर हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई बंदा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, चाहे कोई बंदा दारू पीता है, नहीं पीता, स्मोकिंग करता है, नहीं करता, ये आपकी पर्सनल चॉइस, आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप क्या कंज्यूम करें, क्या खाएं। दिक्कत तब आती है जब आप एक वेजिटेरियन बंदे को, जो बंदा शुरू से वेजिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहा है, ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा है, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है, उसे आप कहते हैं कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको अंडे तो खाने ही पड़ेंगे, चिकन तो खाना ही पड़ेगा, फिश तो खानी ही पड़ेगी। ये दोस्तों सिर्फ कोई मिथ नहीं है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है जिसको मैं आज की वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ। पहले आपको बेसिक से समझाता हूँ कि वेज और नॉन वेज में डिफरेंस क्या है और क्या कोई वेजिटेरियन बंदा सिर्फ एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वेज और नॉन वेज डाइट में वो है फूड चॉइसेस का, कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो नॉन वेज फूड को नहीं कंज्यूम कर सकते। लाइक चिकन वो नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते, फिश, हैम, बीफ, लीन सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो लीन कट होते हैं, लीन कट्स होते हैं हैम के या बीफ के, जिनमें ज़ीरो फैट होता है, ज़ीरो कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स तो हमेशा ज़ीरो ही होते हैं, बट जो प्योर लीन प्रोटीन होते हैं उन्हें वो कंज्यूम नहीं कर सकते। मोस्ट जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें आप जब प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जो कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है लाइक सोया चंक्स, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, उनमें थोड़ा बहुत कार्ब्स भी होता है, थोड़ा बहुत फैट भी होते हैं, तो वो लीन, कंप्लीट लीन सोर्स नहीं होते वो। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जब आप वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले रहे होते हैं तो उनके साथ आपको फैट भी मिलता है, थोड़ा बहुत कार्ब्स भी मिलते हैं, जबकि नॉन वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटीन मिलता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जो वेजिटेरियन लोग हो गए वो अपने वेजिटेरियन कार्ब सोर्सेज से थोड़े कम कार्ब्स ले, चाहे वो दाल हो गई, चावल हो गई, रोटी हो गई, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें अपने प्रोटीन सोर्सेज से काफ़ी हद तक कार्ब्स मिल ही रहे हैं। और सेम गोज फॉर फैट। अब देखिए बल्किंग के वक्त तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि बल्किंग के वक्त आपके कार्ब्स, फैट काफ़ी हद तक थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। और इन फैट कटिंग के वक्त भी मोस्ट लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोस्ट लोगों से मेरा मतलब है कि जो लोग compete नहीं कर रहे, जो लोग compete कर रहे होते हैं उन्हें एक्सट्रीमली लो कार्ब, एक्सट्रीमली लो फैट डाइट पे जाना पड़ता है। बट जो मोस्ट लोग हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक लीन फिजिक अचीव करना चाहते हैं, लीन से मेरा मतलब है कि अगर आप 6 पैक एब्स या आपके अगर 4 पैक आते हैं, 4 पैक एब्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कभी भी एक्सट्रीमली लो कार्ब या लो फैट डाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात रही उन लोगों की जो compete करते हैं, वो नॉन वेज की जगह लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में वे प्रोटीन को, प्रोटीन पाउडर को अगर ऐड कर दे तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पर्सनली दोस्तों मैं खुद ना ही मीट कंज्यूम करता हूँ, ना ही मैं कोई
प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करता हूँ, उसके बावजूद मैं डेली 250 ग्राम प्रोटीन में डेली कंज्यूम कर पाता हूँ। इस पर मैं वीडियो भी कर चुका हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग पे, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चीज़ दोस्तों मैं बहुत टाइम से प्रमोट करते हैं और अपने चैनल पे इनफैक्ट काफ़ी दूसरे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स हैं, वेजिटेरियन यूट्यूबर्स हैं जो वेजिटेरियनिज्म को, ब्रह्मचर्य को अपने चैनल पर प्रमोट करते हैं। बट हमारी बात तो साहिल दादू को समझ आई नहीं। पर जब सोनू सूद ने दादू की बेइज्जती करके यही बात कही स्टेज पे, तब उन्हें अकल आई। ये जो अवार्ड दिया जा रहा है वो सोनू भाई को दिया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या किया हम लोग ने नॉन वेज प्रोटीन खा के। सोनू भाई ने वेज में ही काम कर दिया। घी और दूध का कमाल है ये। बिल्कुल पंजाब के पराठे और मक्खन। सोनू भाई आपने पिछले 2 साल से जो काम किए हैं, बहुत लोगों के काम बंद हो गए हैं। बेशर्मी की भाई लिमिट होती है। 20 साल से बंदा बॉलीवुड वालों से बेइज्जती करवा रहा है, उनके सामने भीख मांग रहा है कि प्लीज मुझे काम दे दो, और 20 साल से उसके पिछवाड़े पे लात मारे जा रहा है, फिर भी देखो अकल नहीं है बेचारे को। बॉलीवुड के इवेंट्स में लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, सोशलाइज कर रहे होते हैं, बट हमारे दादू को देखो अलग से खड़े हैं, ना इनको कोई भाव दे रहा है, ना इनसे कोई बात करता है या बात करना चाहता है। साइड में जो होती है ना भाई, कबाब में हड्डी बन के भाई बॉलीवुड की पार्टी में चल जाते हैं, भीख मांगते हैं, वहाँ पे बेइज्जती करवाते हैं। दादू आपको तो पता ही है कि करण जौहर के कुत्ते की भी आपसे ज़्यादा इज्जत है बॉलीवुड में, फिर भी आप क्यों अपनी झंड करवाने के लिए बॉलीवुड में चले जाते हो? दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोटीन वर्ल्ड क्लास अगर आप गूगल करेंगे तो वो एग्स है। वर्ल्ड क्लास प्रोटीन क्या होता है पंचर साहब दादू? लगता है आप भी राहुल गांधी की तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट, इसलिए नए नए वर्ड्स इन्वेंट कर रहे हैं। प्रोटीन भाई प्रोटीन होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है। जो आप एग प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट प्रोटीन है, बट उसी की तरह डेयरी प्रोडक्ट से जो प्रोटीन मिलता है मिल्क में, दही में, वो भी कंप्लीट प्रोटीन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा क्या खा रहा है, भाई उसकी बॉडी है, उसके पैसे, वो कुछ भी खाए। दिक्कत तब आती है जब साहिल खान जैसे ये पूरी कम्युनिटी में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नॉन वेज फूड्स को स्पेसिफिकली प्रमोट कर रहे होते हैं, कहते हैं कि आपको बीफ चिकन तो खाना ही पड़ेगा तब आपकी बॉडी बनेगी। और जब कोई यंग बंदा ऐसी वीडियोस को देखता है और रेगुलरली देखता है, क्योंकि देखिए आपके एक दिमाग में अनकॉन्शियसली आ जाता है कि आपको नॉन वेज खाना ही पड़ेगा तभी आपकी बॉडी बनेगी, तो वो अपने रिलीजन को साइड में रख के चिकन खाना, बीफ खाना स्टार्ट कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खाने के बाद भी उसको अपनी बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि वो हमारे साहिल दादू की तरह और बाकी जो ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स, उनकी तरह पिछवाड़े में इंजेक्शन नहीं ठुकवा रहा होता। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये नॉन वेज खाने की कंपल्शन बताई जाती है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ये बताई जाती है एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, एक प्रोपेगेंडा के थ्रू। और ये प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कल को एक कोई हाई प्रोटीन अल्कोहल बनती है और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, मसल बिल्डिंग के भी, फैट लॉस के भी, तो क्या हमारे दादू उसे प्रमोट करेंगे? क्या हमारे जाहिल खान साहब उसे कंज्यूम करेंगे कैमरे पे? और चलो अल्कोहल तो दूर की बात है, हमारे दादू से कोई पूछे कि जो मीट कंज्यूम कर रहे हैं जिसके वो इतने बेनिफिट्स बता रहे हैं, वो हलाल है या नॉन हलाल है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो हलाल मीट है। नॉन हलाल मीट को वो टच भी नहीं करेंगे। जबकि हलाल और नॉन हलाल मीट में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके बावजूद भी वो नॉन हलाल मीट को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। और इनफैक्ट मैं इस चीज़ के लिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपने रिलीजन के लिए ऑनेस्ट हैं, अपने रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं। दिक्कत इस बात की कि वो एक तरफ अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं उनको कह रहे हैं कि नहीं भाई उसको फॉलो मत करो, तुम मांस मच्छी खाओ। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये हिपोक्रेसी है हमारे जाहिल खान जी की, और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, 5-10% ही है। अब देखिए दुनिया का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ होगी उसमें मीट डेली कंज्यूम किया जाता है। उनके रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट नहीं है ये चीज़। बट मैं अगर इंडिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो आपको ऐसे बहुत बॉडी बिल्डर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर मिलेंगे जिनकी फिज़ीक साहिल दादू से और मैं कहूँगा मोस्ट इंडियन से बहुत ऊपर लेवल पे, लाइक भरत सिंह वालिया हो गए, वरिंदर घुमन हो गए, और ऐसे काफ़ी हैं, मेरे टॉप ऑफ द हेड मुझे याद नहीं आ रहा,
बट काफ़ी वेजिटेरियन एथलीट्स भी हैं जो बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते हैं और जो दूसरे स्पोर्ट्स में कम्पीट करते हैं। तो इन द एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो खाना है खाएं, जो नहीं खाना वो ना खाएं, बट प्लीज़ दूसरों को ना बताएं कि वो क्या खाएं। जहाँ तक फिटनेस की बात है, आप अपने गोल्स को वेज डाइट से भी नॉन वेज डाइट से भी दोनों से अचीव कर सकते हैं। और इनफैक्ट हेल्थ की टर्म्स में काफ़ी स्टडीज़ में ये बात प्रूव हो चुकी है कि हेल्थ की टर्म्स में वेजिटेरियन डाइट इज़ मच मोर हेल्थियर देन नॉन वेज डाइट। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा इन्वायरमेंट के लिए भी वेजिटेरियन डाइट इज़ मच मोर हेल्थियर देन नॉन वेज डाइट। बट इन द एंड मैंने आपको बताया कि आपकी चॉइस है, तो आप जो खाना चाहे आप खा सकते हैं। तो इसी बढ़िया बात पे दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।